हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम धोनी यादव। आप लोग देख रहे हैं रक्षा न्यूज और रक्षा न्यूज देखने वाले सभी भाई को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं एक बहुत ही अच्छा न्यूज लेकर के आया हूं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के बारे में ये न्यूज है। मैं आप सभी से बता देना चाहता हूं कि सच तक के पत्रकार मनीष कश्यप के इंटरव्यू में बोल गए पवन सिंह कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ये तो तय है। मैं चुनाव लड़ूंगा, ये तो तय है। फिर मनीष कश्यप ने ये सवाल किया कि आखिर आप चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? कोई तो वैसा जगह होगा, बिहार में कोई तो वैसा जगह बनाए होंगे जहां से आप चुनाव लड़ेंगे। बोला बिल्कुल बनाए हैं, ऐसा तो बात है नहीं कि नहीं बनाए हैं, मगर अदर राज्य में जाने से कतर रहे हैं पवन सिंह और बोल रहे हैं कि जब भी मैं लड़ूंगा बिहार से ही लड़ूंगा। तो मुझे भी लगा कि अच्छा है यार, बिहार का लाल है, अगर बिहार से चुनाव लड़ता है तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं काम करेंगे। अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। अब राजनीति में भी उनको आना चाहिए, अच्छी बात है। बट मैं आप सभी से बता देना चाहता हूं कि मनीष कश्यप उसके अलावा बहुत सारे सवाल उनसे किए। एक सवाल ये भी था कि सब कुछ तो आपके पास है, धन दौलत पैसा हर चीज है आपके पास, बस एक चीज की कमी है, जो कि आपकी अभी तक कोई संतान नहीं है। चूंकि दो शादियां हो गई, अभी तक आपकी कोई संतान नहीं है। क्या ये अपने माँ को देंगे? क्योंकि हर माँ बाप का इच्छा होता है कि मेरा बेटा बड़ा होखेगा तो ऐसे करेगा, ये चीज नाती बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारा बातें होती है, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि जो मैं वादा किया हूं वो वादा आपसे भी कर रहा हूं और पूरा भी करूंगा और हर कुछ मेरा होगा। तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो इतना तो पवन सिंह के मन में है कि ये होगा। अगर देखा जाए तो पवन सिंह बोलते हैं कि हम दिल के बूढ़े नहीं हैं, ना हम घमंडी हैं, हम बदले हुए व्यक्ति हैं, हमारा सोच अलग है। कुछ लोग हमसे लड़ाइयाँ करने पे तुल उठते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी ये बात सुन करके पवन सिंह जी का बहुत अच्छा लगा। और आज के दौर में भोजपुरी इंडस्ट्री में हमें लगता है कि ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार कहे जाने वाले दोनों व्यक्ति एक साथ है और भाई तुल्य बन करके हैं। अब पता ना रीजन क्या है, ये तो नहीं हम बता सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि राजनीतिक में आने की वजह से एकता बढ़ी हुई है, तो बहुत सारा चीज हो सकता है। बट मैं बोलूंगा कि रीजन तो निकालने वाले बहुत लोग निकाल सकते हैं, मगर जो अभी है वो सही है और वैसा ही रहना चाहिए। हर एक दूसरे व्यक्ति से प्यार करे, जिस तरह भोजपुरी इंडस्ट्री के हर कलाकार एक दूसरे से आज प्यार कर रहे हैं, उसी प्रकार से समाज में भी हर लोग एक दूसरे से प्यार करे। गाना और नेता के बहकावे में न आए, अभिनेता और नेता के बहकावा में न आए। और देखिए, जाति धर्म भेदभाव ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। हम सबको भड़काऊ बयान नेताजी दे देते हैं लोग कि आप इस समाज से हो, इस समाज के लिए कौन क्या किया है, बहुत सारा चीज आता है। बट सही मायने में अगर देखा जाए तो हम लोग सब लोग से जुड़े हैं, सब लोगों से, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो, हर लोगों से हम लोग जुड़े हैं। तो इस चीज को हम सबको भूल जाना चाहिए और जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत बोलने का प्रयास करिए आप लोग। तो यहीं से जय बिहार।